नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेट सीरीज 9 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1919 तक। टॉप 50 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ प्रश्नोत्तरी हो जाइए तैयार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गांधी युग 1919 से 1947 तक। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः कितने चरणों या युगों में बांटा जाता है? ए, एक चरण में, बी, 2 चरणों में, सी, 3 चरणों में, डी, 5 चरणों में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी गए हैं और आगामी पूछे जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको सर्वप्रथम बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है, सोचो और अपना मूल्यांकन करो। साथियों इसका आंसर होगा सी, 3 चरणों में। पहला चरण 1885 से 1905 उदारवादियों का युग कहलाएगा। दूसरा चरण 1905 से 1919 उग्रवादियों का युग कहलाएगा। तीसरा चरण 1919 से 1947 गांधी युग कहलाएगा। आज हम 2 चरणों के ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरे चरण की हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? ये मंत्र किसने दिया था? ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी, बाल गंगाधर तिलक ने, सी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, डी, सरदार भगत सिंह ने। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशनों में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय आपके पास। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना साथियों। इसका आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने। यह एक उग्रवादी नेता थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856, मृत्यु 1 अगस्त 2020। माता और पिता का नाम पार्वती देवी और रामचंद्र तिलक था। इन्हें भी नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पितामह कहा जाता है? ए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बी, दादा भाई नौरोजी को, सी, गोपाल कृष्ण गोखले को, डी, मदन मोहन मालवीय को। बताओ ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार पूछा गया है, सदाबहार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, अपना मूल्यांकन करो साथियों। आज वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी को। ये एक उदारवादी नेता थे। 1825 में जन्म होता है और 1917 में इनकी मृत्यु होती है। तो इन्हें भी तैयार कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर पढ़ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी, लाला लाजपत राय के द्वारा, सी, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा, डी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, फिर अच्छी प्रकार से सोच समझ करके उत्तर बताओ, अपना मूल्यांकन करो साथियों। वेरी वेरी मोस्ट है हमारी प्रश्नोत्तरी भारतीय राज्य व्यवस्था की और भारतीय इतिहास की। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम की दृष्टि से। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। 28 अप्रैल 1916 को पुन्ना में तिलक के द्वारा, 1 सितंबर 1916 मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। होम रूल लीग आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य स्वशासन हासिल करना था। इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ए, 1916 में, बी, 1925 में, सी, 1913 में, डी, 1922 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। जो लाइव चैट पे आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मानो मेरा इतना सहयोग दिया और प्रश्नोत्तरी देख करके और अपने मूल्यांकन कर रही हैं, अपनी तैयारी को और ज़्यादा सॉलिड बना रही हैं। तो उन सभी का एक बार पुनः तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा 10 मई 1913 को सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका में की गई थी गदर पार्टी की। याद कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, खून के बदले खून किस संस्था या समिति का उद्देश्य था? ए, अनुशीलन समिति 1907, बी, भारत सुधार समिति 1887, सी, होम रूल लीग 1916, डी, पुनः सार्वजनिक सभा 1800
70। बताओ साथियों, खून के बदले खून किस संस्था या समिति का उद्देश्य था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन निकाला जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को करोगे तो बहुतों को पीछे छोड़ करके आप आगे आ जाओगे और अपना सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। साथियों तैयार करो भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय इतिहास। साथियों इसका आंसर होगा ए, अनुशीलन समिति 1907। इसका गठन घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। याद रखना, वारिंद्र घोष है यहाँ पे, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ओ हयूम, बी रमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ साथियों, सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो तो बहुत बैक आ जाते हो। सदाबहार क्वेश्चन तो साथियों करना ही है, हमें तो वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारे सिलेक्शन करवा सके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ये मानो कि लगभग 40-50% क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, वो तो सभी करेंगे, उससे ऊपर वाले करने हमें तो। इसका आंसर होगा बी, रमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले ईसाई थे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। 1885 बंबई अधिवेशन में इन्हें WC बनर्जी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? ए वी.डी. सावरकर ने, बी जोरावर सिंह बारठ ने, सी गोकुलदास आशावा ने, डी विजय सिंह पथिक ने। बताओ साथियों, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन बता दो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसका आंसर होगा डी विजय सिंह पथिक। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह है। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, ये बात भी नोट कर लेना। उत्तरों का स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 1 नंबर है तिलक का होम रूल लीग, 2 नंबर है महात्मा गांधी का भारत आगमन, 3 नंबर है कामागाटा मारू प्रकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में 1 2 3, उसके बाद में बी 2 3 1, सी में 1 3 2, डी में 3 2 1। इसका कालक्रम अनुसार बताना है साथियों। ये बताओ सही कूट कौन सा मिलेगा कालक्रम के अनुसार, पहले कौन सी घटना, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते इतिहास में, गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी 3 2 1। 1914 में तो कौन सी घटना हो जाएगी? कामागाटा मारू। 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन। 1916 तिलक का होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? 1 नंबर, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी। 3 नंबर, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। 4 नंबर, ब्रिटिश केंद्र से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सही उत्तर चुनिए। ए में 1 2 3 4, बी में 2 3 4, सी में 1 3 4, डी में 1 2 3। बताओ साथियों, वी.डी. सावरकर जो कि हमारे एक महान क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं, राष्ट्रवादी नेता कहे जा सकते हैं, उनका भी ये मानो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही कथन बताने हैं साथियों। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रहे हैं कि हाँ सर चारों ही देंगे, तो ए ही सही होगा, इसलिए इसका ए सही है, चारों बातें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे। बताओ कौन हुए थे शहीद? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। ए सरदार भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगुरु, डी खुदीराम बोस। बताओ साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? आ रहे ना मजे, है ना इंटरेस्टिंग? प्रश्नोत्तरी आज वाली अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। आगामी जो भी आप कंपटीशन दोगे वहाँ भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जरूर होगा, हर कंपटीशन में होता है, इसे तो तैयार करना ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी खुदीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी थी। कुछ बुकों में हेमू कालमाणी नाम भी दिया जाता है सबसे कम उम्र के शहीद में। क्वेश्चन नंबर 12,
स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? ए. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बी. गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी. दादा भाई नौरोजी ने, डी. बाल गंगाधर तिलक ने। बताओ, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था राष्ट्रीय आंदोलन के समय? जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय इन महान नेताओं में से किसने ये नारा दिया था? बताओ साथियों। ठीक है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी. बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने 1907 में लाल पाल के साथ मिलकर गरम दल बनाया था। 1907 कांग्रेस विभाजन के बाद गरम दल के अध्यक्ष भी बने थे वो। क्वेश्चन नंबर 13, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? बताओ साथियों। ए. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बी. आचार्य विनोबा भावे, सी. महादेव गोविंद रानाडे, डी. दादा भाई नौरोजी। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? बताओ साथियों, अपना मूल्यांकन करो, तैयारी को सॉलिड बनाओ। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कभी भी हिम्मत मत हारना, हमें विजय होना है, जीत हासिल करनी है। साथियों, इसका आंसर होगा सी. महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले का शिष्य महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का शिष्य आचार्य विनोबा भावे। ये क्रम याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एक उदारवादी नेता है? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. अरविंद घोष, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. लाला लाजपत राय। बताओ साथियों, निम्न में से एक उदारवादी नेता कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। कुछ उदारवादी नेताओं के नाम, कुछ उग्रवादी नेताओं के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी श्रेणी में आता है। अति महत्वपूर्ण है ये बात। साथियों, इसका आंसर होगा एक. गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक महान उदारवादी नेता थे। 1866 में इनका जन्म, 1915 में मृत्यु। ये ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। याद कर लेना ये बात। क्वेश्चन नंबर 15, सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? ए. दिल्ली में, बी. कोलकाता में, सी. ढाका में, डी. मद्रास में। बताओ साथियों, सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है। इन 50 क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर ही पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। साथियों, इसका आंसर होगा सी. ढाका में। 1906 में सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में ढाका। क्वेश्चन नंबर 16, वंदे मातरम की रचना किसने की? ए. रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी. अरविंद घोष ने, डी. जयदेव ने। बताओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और सदाबहार क्वेश्चन है। गलत मत कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका उत्तर। इसका आंसर होगा बी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनके आनंद मठ सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया ये गीत है, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय गीत घोषित किया 24 जनवरी 1950 से। पहली बार ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखना, इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। यह कथन किस विचारक का है, किस विद्वान का है? ए. वेलेंटाइन सिरोल का, बी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, सी. गोपाल कृष्ण गोखले का, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू का। साथियों, तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसने कहा था, ये बता दो। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ क्या होगा। साथियों, इसका आंसर होगा डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तिलक को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी. राजा राममोहन राय को, सी. बाल गंगाधर तिलक को, डी. उपरोक्त तीनों को। बताओ साथियों, ठीक है, आ रहा ना समझ में? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आपको? आपका मूल्यांकन हो रहा है ना? ये तो नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, कि आपको नॉलेज ही नहीं और वो बढ़िया नहीं लग रही हो। बता दो साथियों। इसका आंसर होगा बी. राजा राममोहन राय को। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारत का प्रथम समाज सुधारक भी माना जाता है। याद कर लेना इस बात को।
क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है। ए, इनमें से कोई नहीं, हाँ जी ए में आ सकता है, चिंता मत करो प्यारे विद्यार्थियों। बी, गांधी युग। सी, उदारवादी चरण। डी, उग्रवादी चरण। बताओ साथियों, क्योंकि आजकल देखा जाता है पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है पेपर सेटर द्वारा, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा सी, उदारवादी चरण। 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग संवैधानिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सी, दादा भाई नौरोजी। डी, फिरोज शाह मेहता। बताओ ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ, ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था, वह बताओ प्यारे विद्यार्थियों पहला भारतीय कौन था। साथियों इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। 1892 से 1995 3 वर्ष तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, लिबरल पार्टी के थे, ये भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, बताओ। ए, 1885 में। बी, 1905 में। सी, 1907 में। डी, 1916 में। बताओ कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था साथियों। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बढ़िया। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो भूलना भी मत दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, 1907 में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, तब कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो कर दोगे। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, जय प्रकाश नारायण। सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे बताओ साथियों। इसका आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, नोट कर लेना इस बात को, उपनाम है इसका, लोकप्रिय नाम कह दो, प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए, S.N. बनर्जी। बी, W.C. बनर्जी। सी, A.O. हयूम। डी, G.K. गोखले। बताओ साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ये कंपटीशनों में। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो क्या पूछेंगे बहुत इजी है, ना जी ना, इजी क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं कंपटीशनों में, कहीं वहां मार न खा जाए हम। इसका आंसर होगा सी, A.O. हयूम। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ये एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। रानाडे को अपना गुरु बनाया और जनता के मित्र नाम का पत्र भी निकाला था। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ए, लाला लाजपत राय। बी, C.R. दास। सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बताओ भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था जो जिला कलेक्टर बना था, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो आज वर्तमान में हम कह रहे हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसका आंसर होगा डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1865 को इनकी नियुक्ति बंबई प्रांत में हुई। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से असंगत, एक तरफ घटना एक तरफ वर्ष या तिथि दी हुई है, अब बताओ असंगत कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन इतिहास में बहुत बार पूछे जाते हैं। ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। बी, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1907 को। डी, कामागाटा मारू प्रकरण 23 मई 1914 को। बताओ असंगत कौन सा है साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इतिहास में तो आपको पता है सन और डेट तो याद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर साथियों। इसका आंसर होगा सी, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1907। नहीं ना जी ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, सलीमुल्लाह खान द्वारा ढाका में की गई थी, नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से उदारवादी नेता का समूह सही है। ए, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष। बी में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। डी में गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताओ उदारवादी नेताओं का सही समूह कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है प्यारे विद्यार्थियों। जो लाइव आए हुए हैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद मेरी तरफ से। इसका आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीनों ही प्रमुख उदारवादी नेता थे। इन्हें नोट कर लेना, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीनों ही प्रमुख उदारवादी नेता थे।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? ए. लाला लाजपत राय ने, बी. वी.डी. सावरकर ने, सी. गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी. दादा भाई नौरोजी ने। बताओ साथियों, 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह हुआ था, उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा थी। बताओ इन चारों में से किस महान नेता ने दी थी? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा बी. वी.डी. सावरकर ने। इसी नाम से उन्होंने पुस्तक भी निकाली थी, 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो आप देख रहे हो जो व्यक्तियों के नाम, दूसरी तरफ उनके द्वारा पत्र जो प्रकाशित किए गए उनके नाम हैं। ए में श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी में लाला लाजपत राय, सी में एनी बेसेंट, डी में अरविंद घोष। मैच करवाओ सुमेलित। वंदे मातरम, इंडियन सोशलिस्ट, 3 नंबर है यंग इंडिया, 4 नंबर कॉमनवेल्थ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों, मैच करवाना है। इतिहास में ऐसा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत हो। कई बार क्या होता है, एक मैच करने से भी हमारा आंसर आ जाता है। साथियों बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? कई कंफ्यूज हो गए, सर हम पेपर में तो कर देंगे, यहाँ नहीं हो सकता। देखो कई मुस्कुरा रहे हैं। इसका आंसर होगा बी। ए 2 होगा, बी में 3 आएगा, सी में 4 और डी में 1 मैच होगा। इसे तैयार कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के दोनों गुट एक वापस कब हुए, गरम दल और नरम दल? बताओ। ए 1916 में, बी 1915 में, सी 1914 में, डी 1918 में। बताओ कांग्रेस के जो 2 गुट बने थे 1907 में, गरम दल और नरम दल, वो वापस एक कब हो गए थे? दोनों वापस मिल गए, एक ही हो गई कांग्रेस वापस। बताओ कब हुई थी साथियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए 1916 में कांग्रेस के दोनों गुट एक व लखनऊ समझौता हुआ था। वह ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन भी हुआ था। इस बात को भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर बम फेंका था? ए लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड हॉर्डिंग पर, सी लॉर्ड इरविन पर, डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू पर। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर बम फेंका था? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था वो? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी लॉर्ड होर्डिंग पर। रास बिहारी बोस के साथ सचिन सान्याल भी थे, जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। ये बात नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ए जॉर्ज यूल के समय, बी विलियम बेटन ब्रग के समय, सी लॉर्ड कर्जन के समय, डी लॉर्ड होर्डिंग के समय। बताओ साथियों, 1904 की ये घटना है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल कौन था? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज मत हो, तैयारी रखो अपनी। इसका आंसर होगा सी लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थी। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज, देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों के आंशिक दबाव के कारण भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत कब की? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए 1896 में, बी 1892 में, सी 1894 में, डी 1898 में। देखो कंफ्यूज हो गए मेरे कई प्यारे विद्यार्थी जो लाइव आए हुए हैं। बताओ इनका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन संख्या भी लिखो साथ में साथियों। इसका आंसर होगा बी 1892 में। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 में लागू की गई। इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करवाई? ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी विपिन चंद्र पाल ने। बताओ गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू करवाई भारत में? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कई तो साथी मुस्कुरा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार और रोचक? साथियों इसका आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करवाई। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन कब किया? ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1908 में,
डी 1909 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, इस बार हमें सफलता हासिल करनी है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी सॉलिड तैयारी कर लो। इसका आंसर होगा बी 1907 में, पहले कोलकाता में और बाद में ढाका में। बंगाल विभाजन के बाद इनका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। बंगाल विभाजन के बाद युवाओं ने ये मानो इस समिति का संगठन किया था एकजुट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा साप्ताहिक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला। ए गुजराती में, बी मराठी में, सी अंग्रेजी में, डी हिंदी में। बताओ बाल गंगाधर तिलक ने मराठा जो साप्ताहिक पत्र निकाला था वो कौन सी भाषा में निकाला था। बताओ साथियों, ठीक है ठीक है ठीक है ना आज वाले क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी अंग्रेजी में। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाले थे। अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, हमारा राष्ट्रीय गीत है। ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सी झंडा ऊंचा रहे हमारा, डी जन गण मन। बताओ साथियों, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। देखो कई साथी, कई प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं कि इसका उत्तर तो हमें आता है। बताओ तो आता है तो क्या होगा। हमारा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा है बताओ। इसका सही आंसर है ए वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिया गया प्रमुख गीत है, जिसे हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से गलत कथन है। ए 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वाइली की हत्या की। बी 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन रद्द दिल्ली राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। सी 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता को दिल्ली राजधानी बदला भारत की। डी 28 अप्रैल 1915 तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। बताओ इसमें गलत कौन सा है। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां तो तैयार करनी होगी। इसी वीडियो में अंत में मैंने नोट्स के रूप में दिए, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां जो कि हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से लेकर के और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक की तिथियां, डेट, सन हमारी याद होनी चाहिए। इसका आंसर होगा डी 28 अप्रैल 1915 तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। ना जी ना नहीं, 1915 नहीं 1916 में की थी, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है। ए लाला लाजपत राय को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी अरविंद घोष को, डी विपिन चंद्र पाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये कंपटीशनों में, इसे तैयार कर लेना। भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा बी बाल गंगाधर तिलक को। सिरोल या चिरोल विद्वान ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय असंतोष या अशांति का जनक कहा है। अति महत्वपूर्ण है दोनों तीनों बातें। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सभा का गठन कब और कहां किया गया था। ए 1866 लंदन में, बी 1883 कोलकाता में, सी 1885 बंबई में, डी 1876 कोलकाता में। बताओ साथियों, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सभा का गठन कब और कहां किया गया था। कीजिए अपना मूल्यांकन। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर होगा बी 1883 कोलकाता में। 1883 में कोलकाता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछी जा सकती है कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद, डी वीडी सावरकर। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के समय कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए थे, उन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। साथियों इसका सही आंसर होगा डी वीडी सावरकर, जो कि 1883 में जन्म, 1966 में मृत्यु। इन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने कहा काल मुझसे डरता है, मैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह के बारे में बाद में राजनीतिक संगठनों का सही क्रम है। ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा इंडियन लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडियन लीग पूना सार्वजनिक सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडियन लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूना सार्वजनिक सभा
डी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन लीग। सही क्रम बताइए साथियों। और याद रखना अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट राज्य सरकार में से होगा, राज्य व्यवस्था पे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद का होगा। साथियों इसका सही आंसर होगा ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनकी स्थापना का क्रम है 1866, 1870, 1875, 1885। इन्हें नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से उग्रवादियों के नेताओं का समूह है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय। सी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। डी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। बताओ उग्रवादी, अतिवादी, गरम दल के नेताओं का सही समूह छांटिए प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा ना गरम दल के नेता, और ये मानो कि उदार दल के, गरम दल और नरम दल के नेताओं को जरूर याद कर लेना। इसका सही आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ये तीनों उग्रवादी नेता थे जिन्हें बाल लाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा लाल पाल बाल। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सत्य कथन है। ए इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1886 को मुंबई में हुई। बी इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। सी इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बने थे। डी इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 101 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सत्य कथन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित सत्य कथन बताइए कौन सा है। इन तीनों में 3 गलत है, 1 सही है। इसमें बताओ कौन सा। इसका आंसर होगा भी इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे और उस समय भारत के सचिव क्रांस थे। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की प्रारंभिक राजनीतिक संगठन में से असंगत है। ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापना। बी इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में बनाई। सी इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा बम्बई में बनाई गई। डी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तेवजी, के.टी. तेलंग ने की थी इसकी स्थापना। बताओ असंगत कौन सा है। ये राजनीतिक संगठन याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े हार्ड जरूर है लेकिन है महत्वपूर्ण। इसका आंसर हुआ सी इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा बम्बई में बनाई गई। नहीं, ये कोलकाता में स्थापित की गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया था। तो यहां कोलकाता होगा, न कि बंबई। क्वेश्चन नंबर 45, महादेव गोविंद रानाडे किस श्रेणी के नेता थे। बताओ। ए उदारवादी, बी उग्रवादी, सी उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही, डी न उदारवादी और न उग्रवादी। बताओ कैसे लग रहा है क्वेश्चन, है ना। आज वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, आपका नॉलेज हुआ होगा। 1885 से 1919 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसका आंसर होगा ए उदारवादी। ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और एक बहुत ही प्रमुख उदारवादी नेता थे महादेव गोविंद रानाडे। 1842 में जन्म, 1901 में मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब प्रारंभ हुआ। ए 31 दिसंबर 1885 को, बी 26 दिसंबर 1885 को, सी 30 दिसंबर 1885 को, डी 28 दिसंबर 1885 को। क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, कंफ्यूज हो गए क्या। क्योंकि 1885 तो याद है, दिसंबर भी याद है, लेकिन डेट कभी ध्यान नहीं दिया। अब दे दो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। हमारी जो प्रश्नोत्तरी भारतीय राज्य व्यवस्था की और भारत की इतिहास की कैसी लग रही है आपको, बता दो साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आजकल देखा जा रहा है कि हमारी जो क्लासें, जो टेस्ट सीरीज है, वो बहुत कम विद्यार्थी देख रही हैं। आपका सहयोग, स्नेह, प्यार बनाए रखो प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा डी 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष बने और कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। 28 दिसंबर याद कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दादा भाई नौरोजी से संबंधित। 1 नंबर 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
2 नंबर है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 3 नंबर है नेशनल सोशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 4 नंबर है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। 5 नंबर है इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन कथनों में से कौन से सही है या है बताओ। ए 1 2 3 4 5 पाँचों ही, बी में 1 3 4 5, सी में 1 2 4 5, डी में 2 3 4 5। बताओ साथियों, दादा भाई नौरोजी से संबंधित 5 कथन दिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना इनको। इसका आंसर होगा सी 1 2 4 5। याद रखना इसके अंदर 3 नंबर है ना, वो बात गलत है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कथनों पर सत्य कथन है। 1 नंबर है उन्होंने 12 जून 1920 को भारत सेवक समाज का गठन किया। 2 नंबर इन्होंने एक बार 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 3 नंबर ये भारत के एक महान उदारवादी नेता थे। 4 नंबर ये महात्मा गांधी के गुरु थे। अब ऑप्शन है ए 1 2 3 4, चारों ही बातें सही है। बी 1 3 4 ही सही है। सी में 2 3 4 सही है। डी में 1 2 3। बताओ इसका आंसर क्या होगा। गोपाल कृष्ण गोखले समय एक बहुत बड़े उदारवादी नेता जो माने जाते राष्ट्रीय आंदोलन के। तो बताओ साथियों, इसका एक आंसर तो आपको आ ही गया 3 नंबर का। तो बताओ, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को तो अच्छी तरीके से तैयार करना। इसका आंसर होगा सी 2 3 4। 1 नंबर गलत है, गौर करना। उन्होंने 12 जून 1920 को, ना जी 1905 को भारत सेवक समाज का गठन किया। 1905 होगा, ये बात गलत है और सभी सही है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों में गलत कथन है, गलत बताना है। 1 नंबर इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ था। 2 नंबर इनके बचपन का नाम केशव था। 3 नंबर इनके माता और पिता का नाम तारिणी देवी और रमाकांत था। 4 नंबर इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार निकाले थे। 5 नंबर इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किया था। 6 नंबर ये 1908 से 1914 तक 6 वर्ष वर्मा की मांडले जेल में रही और गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अब बताओ गलत कथन कौन सा है। ए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6, बी में 2 3 4, सी में 3 4 5, डी में 3 और 4। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी 3 और 4, ये दोनों ही गलत है। तारिणी देवी और रमाकांत नहीं था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय के थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन है। ए 1950 में बंगाल विभाजन वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। सी 1899 ईस्वी मित्र मेला था। इसके बाद में 1904 में अभिनव भारत समाज के नाम से वी.डी. सावरकर ने एक संस्था बनाई थी। और उसके बाद में डी में है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1895 में महाराष्ट्र से मानी जाती है। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर जो बंधु थे ना, उन्होंने 22 जून 1895 को पुणे की पुलिस कमिश्नर रेड और एम हर्ट की हत्या कर दी थी। बताओ गलत कथन। साथ ही इसमें आंसर होगा डी, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1895 में महाराष्ट्र से मानी जाती है। दामोदर बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1895 में पुणे में पुलिस कमिश्नर रेड और एम हर्ट की हत्या कर दी थी। नहीं, इसमें 1897 आएगा। दोनों ही जगह नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 पेज है आपके सामने, जो कि आप देखोगे 1857 की क्रांति से लेकर के हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय तक की महत्वपूर्ण तिथियां। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। अगला इतिहास टेस्ट का टॉपिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 गांधी युग होगा। 21 अक्टूबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना। अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट नंबर 10 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को राज्य व्यवस्थापिका राज्य विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद का होगा। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।